एक समय की बात है, एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। हर रोज जब वह उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते तो अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछ लेता और बौद्ध भिक्षु भी बहुत ही आसानी और बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्या का समाधान सुझा देते। ऐसे ही एक दिन भिक्षा मांगते हुए वह उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर के बाहर पहुंचे। अमीर व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वह समस्या यह थी कि अक्सर उसके घर के लोग आपस में झगड़ते रहते थे। घर में शांति और आपसी भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर वह अमीर व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता था। अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु के बुद्धिमानी और उनके समस्याओं को सुलझाने के बारे में सुन रखा था। तो जैसे ही उसने अपने घर के दरवाजे के बाहर बौद्ध भिक्षु को खड़े देखा तो दौड़कर उनको अंदर बुला लाया और अपने नौकर से कहा, भिक्षा के लिए कुछ खाना लेकर आओ। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेकर आया। उस अमीर व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु के भिक्षा पात्र में वह भोजन डाल दिया। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को धन्यवाद कर वहां से जाने लगे तो अमीर आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। यह सुन बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे, फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, ना कि तुम्हारे फालतू प्रश्नों का उत्तर देने। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही अमीर आदमी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और बौद्ध भिक्षु पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन्हें भला बुरा कहने लगा। उन्हें कहने लगा, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो, मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। उस अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कई सारे अपशब्द कह दिए, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना कुछ कहे शांति से उस अमीर आदमी की बातें सुनते रहे और वह उन पर चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह अमीर व्यक्ति शांत हुआ तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो तुम्हें क्रोध आ गया और उसी समय अगर मैं भी तुम पर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई हो सकती थी। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर उस व्यक्ति को जवाब देना शुरू कर दे तो लड़ाई का बढ़ना तो निश्चित है। लेकिन अगर वह दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले, जब पहला व्यक्ति क्रोधित हो तो
बड़े से बड़े झगड़े को भी आसानी से सुलझाया और ख़त्म किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे घर हो, दोस्तों के साथ या फिर काम की जगह, हमें खुद को स्थिर और शांत रखना चाहिए। और अगर कोई हम पर गुस्सा भी होता है तो जहाँ तक संभव हो सके हमें शांति से ही उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी शांति खोते हैं और सामने वाले पर क्रोधित होते हैं तो छोटी सी छोटी बात भी बड़ी बन सकती है और हमारा बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।